ईरान की राजधानी तेहरान आज एक ऐसे ऐतिहासिक और भावुक जनसैलाब की गवाह बन रही है जिसे दुनिया शायद ही कभी भूल पाए। पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई में पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया है। दुनिया भर के नेता और उनके समर्थक उन्हें नम आंखों से विदाई देने तेहरान पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए वो अपने अपने अंदाज में इस कद्दावर नेता को याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अली खामनेई को एक बेहद खास और काव्यात्मक श्रद्धांजलि दी। इमरान की यह शायरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। और अगले जो दो मिसरे हैं, दुनिया का एक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरेगा तो ये पूरा ऑडिटोरियम मुझे बताएगा कि आपने वहां तक पहुंच के दिखा दिया है कि सब कुछ न्योछावर करके ही फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। क्या कहना भाई। ईरान की राजधानी तेहरान इन दिनों गहरे शोक में डूबी है। तेहरान का ग्रैंड मुसल्ला परिसर और वहां तक जाने वाली तमाम प्रमुख सड़कें लोगों की भारी भीड़ से पूरी तरह से पैक हो चुकी हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लाखों लोगों का हुजूम अपने दिग्गज नेता को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। लोगों के हाथों में ईरानी झंडे और शोक के प्रतीक काले झंडे हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि भारी संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चे भी नम आंखों से अली खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पूरे तेहरान में सिर्फ सिसकियों और नारों की आवाजें गूंज रही हैं। इस ऐतिहासिक विदाई में दुनिया भर से लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। भारत में भी राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में इसकी चर्चा है। कांग्रेस सांसद और देश के जाने माने शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में अली खामनेई को याद किया। इमरान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद जज्बाती पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने अली खामनेई के जीवन, उनके संघर्ष और उनके आखिरी बलिदान को शब्दों में पिरोया। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, सब कुछ न्योछावर करके ही फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया, अपनी शहादत देकर भी मुल्क बचाया जाता है। इमरान की इन 4 लाइनों ने अली खामनेई के पूरे सफर और मुल्क के लिए उनके समर्थन को बयां कर दिया। ये पोस्ट बताता है कि खामनेई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं था बल्कि दुनिया भर के लोग उनके मुल्क के प्रति उनके जज्बे को किस नजरिए से देखते हैं। अली खामनेई का जाना ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति के लिए एक बड़े युग का अंत है। तेहरान की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ इस बात का सबूत है कि आवाम के बीच उनकी पैठ कितनी गहरी थी। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी की इस शायरी ने भी सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा छेड़ दी है। इस ऐतिहासिक अंतिम विदाई और इमरान प्रतापगढ़ी के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचे पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान का थर्मोन्यूक्लियर हथियार करार दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट का जिस तरीके से उपयोग किया वह एक तरह से रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था।
उन्होंने कहा कि ईरान ने इस युद्ध में एक ऐसा हथियार खोज लिया है जो किसी भी तरह से परमाणु हथियार से कम नहीं है। खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अपने वक्तव्य में मेदवेदेव ने ईरान की लड़ने की क्षमता की तारीफ भी की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान ने हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण दिखाकर साबित किया है कि वह इस क्षेत्र की कितनी बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, युद्ध के दौरान ईरान ने जहाजों की आवाजाही को रोककर निश्चित रूप से अपनी रणनीतिक शक्ति दिखाई है। अब दुनिया में चर्चा है और समझौते इस बात पर हो रहे हैं कि ईरान भविष्य में यहाँ पर क्या करेगा और हॉर्मुज कैसे संचालित होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण परमाणु हथियार जैसा। पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कब्जे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र पर ईरान के कब्जे से उसे एक परमाणु हथियार से भी बड़ी शक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ईरान के पास अब केवल परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि थर्मोन्यूक्लियर हथियार भी है। वह हथियार है हॉर्मुज स्ट्रेट। किसी भी वैश्विक संघर्ष की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका दशकों से ईरान को लगातार इस बात की चेतावनी देता रहा है कि वह परमाणु हथियार न बनाए। ईरान भी इस मुद्दे पर अपनी राय साफ रखता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ संधि करके कुछ हद तक तेहरान को रोक लिया था, लेकिन अब अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने इस संधि से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ाया। दूसरे कार्यकाल में आए ट्रंप ने लगातार ईरान को धमकियां देना चालू रखा। 28 अप्रैल को शांति वार्ता के बीच ही अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके सुरक्षा बल मारे गए। इसके बाद कई दिनों तक यह युद्ध जारी रहा। इसके बाद ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। लगातार होते युद्ध के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर रोक लगा दी और पूरा विश्व ऊर्जा संकट से जूझने लगा। कुछ दिनों का सोचकर युद्ध में उतरे अमेरिका के लिए अब बड़ा संकट था। एक महीने के युद्ध के बाद ट्रंप प्रशासन शांति वार्ता की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता से दोनों के बीच शांति हुई, लेकिन अभी भी समझौता काफी दूर नजर आ रहा है। अब रूस की पूर्व राष्ट्रपति के इस बयान पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।